मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सो सर। लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और हमने प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था वो क्या था, यूजिंग, एक मिनट जो मेरे को ये बना रहे हैं, यू आर ना होस्ट, ठीक है, उसके ऊपर, हाँ उसमें क्लिक करो लेफ्ट, हाँ स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे क्या, कीटोन एंड एल्डिहाइड, राइट। अब आज हम लोग इसी में देखते हैं इसका अगला मेथड क्या हो सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने पिनाकोल और पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट किया था, है ना, जिसमें हमने हीट और एक्सप्रेस का यूज किया था और उसके थ्रू हमने क्या बनाया था, एल्डिहाइड और कीटोन। आज हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हुए बनाएंगे क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। तो लिखो हेडिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या क्या हो रहा है? अब ये तो यार मैं क्या करूं इसके लिए। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही टैब से। बेटा किसी और चीज से ज्वाइन कर लो आपके पास है तो। सर थोड़ा स्लो पढ़ा दो। स्लो बेटा ये क्या है, तुम्हारा ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका है ना इस बैच में, तो मैं ऐसा ही सोचूंगा कि तुम्हारा ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हो चुका है। तो अगर अभी भी तुमको स्लो पढ़ना है तो फिर समय तो अपने पास है नहीं इतना। और अगर आपने ऑर्गेनिक पहले अच्छे से नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लास्ट क्लास में जो भी हमने किया था इट वाज ऑल बेस्ड ऑन, जो भी क्लास मैंने ली है जीओसी की अपने और यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे और बहुत आराम से बन रहे थे, राइट। जो बच्चे कंटिन्यूसली देख रहे हैं उन लेक्चर्स को, उनको सब समझ में आ रहा था। और जो नहीं देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं क्लास के अंदर मैं स्लोड हो जाऊं यहाँ पर, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ लिंक टॉपिक। मैं जो अभी करा रहा हूँ ये भी मुझे नहीं कराना था, क्योंकि अगर मैं पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाता तो मैं अल्कोहल में ही करवा देता ये सब, मैं यहाँ तक लाता ही नहीं इसको, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो इस कारण से वहां पे ही मैं कवर कर देता, मैं यहाँ लिख देता कि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बट स्टिल चूंकि वहां पे मैंने नहीं कवर किया हुआ है, मैंने वहां नहीं पढ़ाया हुआ है, तो इस कारण से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि अगर हम बहुत स्लो फिर से वही जीओसी आपको समझाएं, फिर एक्सपांशन समझाएं, फिर कंप्रेशन समझाएं और फिर एक रिएक्शन आपको करके दिखाएं, तो it would be next to impossible for me to complete the syllabus in this year. So अगर थोड़ा प्रॉब्लम है, स्लो चाहते हो पढ़ना, तो स्लो इज नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज टू गो थ्रू दी कंप्लीट जीओसी पार्ट। तो जीओसी पार्ट जो मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें 17 लेक्चर हैं उसके, जाके उसको एक बार कंप्लीट करो। एंड देन आफ्टर आप क्लास देखोगे तो तुमको बहुत ही आराम से समझ में आएगा। इनफैक्ट आपको लगेगा क्लास बहुत स्लो है, फास्ट नहीं है। स्लो लगेगा क्लास आपको, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया है, दोबारा से डिस्कस किया है कुछ को, ठीक है। आपको क्लास कंपैरेटिवली स्लो लगेगा। अब सुनना ध्यान से बेटा। अब यहाँ पर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अगर बात करें तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो सिंपल है। अगर मान लो मेरे पास, लेट सपोज मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। अब 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो मान लो मेरे पास R1 और यहाँ पर लेट सपोज मैंने OH लगा दिया, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, राइट। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 और इसके साथ मैंने जोड़ दिया OH, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको पास करवा दिया किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक होता है माइल्ड और एक होता है स्ट्रॉन्ग, राइट। तो अगर मान लो मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बहुत पावरफुल नहीं है, तो वैसे केस में जो अल्कोहल है यहाँ पर ये 1 डिग्री, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्बन है, राइट। तो एक कार्बन है तो अपन इसको मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, 1 डिग्री नहीं बोलेंगे इनफैक्ट। और लेट्स सपोज मेरे पास अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, मान लो यहाँ पे R1 लगा दिया और यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया अगर हमने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली हमारे पास हो सकता है कि अल्कोहल 2 डिग्री हो जाए, मतलब मैंने यहाँ पे R1 और R2 लगा देने हैं, मतलब यहाँ पर हमने कर दिया R1 और यहाँ पे कर दिया मैंने R2 और यहाँ पे लगा दिया OH, राइट। तो फिर हमने अगर इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराया, सिमिलर फैशन में लेट सपोज अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, R1 R2 और R3, और फिर मैंने इसमें OH लगाया और इसको मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अभी तक लिखता जा रहा हूं
उसके थ्रू पास कराया। अब इन केसेस में क्या होगा कि जो सबसे पहला केस है, इस केस में अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमारे पास अगले स्टेप में जाने के बाद तुम्हारे पास जो ये 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली आपके पास जो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर HCHO बना देंगे, मतलब 1 मोल पानी बाहर निकाल देंगे। सर कैसे निकाला पानी आपने यहाँ पर? तो सिंपल एकदम, यहां से हाइड्रोजन लो, यहां से OH लो और बाहर कर दो पानी, राइट। एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल स्टेबल नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डायोल। और जेमिनल डायोल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो पानी बाहर निकाल के आपका एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। वेयर एज अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल चूज करता हूं तो फिर भी यहां भी कुछ ऐसा ही होगा कि मेरे पास H है, C है और यहाँ पे मैंने R1 लगा रखा है। यहाँ पर जो H होगा वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो OH पहले से एज इट इज रहेगा, उसके बाद फिर हम यहाँ से भी पानी बाहर निकाल देंगे और हमारे पास फिर से आ जाएगा एक एल्डिहाइड और ये हो जाएगा तुम्हारा HCR1 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये भी हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो। सिमिलर फैशन में अगर हमारे पास लेट्स सपोज 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो मैं बस उसी को ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, मैं एल्काइल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो मैंने OH लिखा और फिर से यहाँ पे OH। अब एक ही कार्बन पे 2 OH आ रहे हैं, बिल्कुल अनस्टेबल है, पानी डाल देंगे और बन जाएगा मेरा कीटोन, मतलब R1C डबल बॉन्ड O और R2, ये हो जाएगा तुम्हारा कीटोन। अब इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, सिमिलरली यहां भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। अगर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं किया होता तो फॉर श्योर नहीं होता। ठीक है सर। हाँ बेटा पूछो। तो जैसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो पहले वाले को क्या बोलेंगे? एक मिनट रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सर तब से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो तो बता ही दिया। उसके बाद सर आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आया था। आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आया था बेटा। आइसोमेरिज्म जब मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या लास्ट क्लास में कुछ था आइसोमेरिज्म का? सर लास्ट आपने क्लास में क्वेश्चन कुछ था क्या आइसोमेरिज्म का? अच्छा हाँ 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 था, स्टार्टिंग में था। अमन मिश्रा, आइसोमेरिज्म के भी लेक्चर्स हमने ऑलरेडी, अगर आप लास्ट ईयर होंगे अपनी कक्षा के बैच में तो वहां भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आइसोमेरिज्म तक तो पढ़ा दिया था मैंने। अगर फिर भी वहां समझ में नहीं आया था तो देखता हूँ कुछ मेरे यूट्यूब पे वीडियो होंगे शायद, मेरे चैनल पे नहीं होंगे, कहीं और होंगे, वहां से मैं निकाल के आपको दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आइसोमेरिज्म वहां नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं अपने बैच में आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ। डोंट वरी सर, जीओसी और थर्मो बहुत अच्छे से आ रहा है बेटा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि वहां पर चीजें 1 to 1 हायरार्की से हमने पढ़ी है। आज 9 o'clock क्लास है ना, थर्मोडायनामिक्स है क्या आज? बेटा देखो 2 दिन से तबीयत, मतलब तबीयत तो सही नहीं चल रही थी, इस कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। कल भी लिया था, देखा वो काफी डल साउंड कर रहा था मैं, तो कैसे भी करके कल क्लास लिया। तुम्हारा ये क्लास मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आज क्लास ले रहा हूँ। ऑल दो क्लास सुबह से मेरी सारी क्लास कैंसिल थी, मैं नहीं ले पा रहा था क्लास, बोल ही नहीं पा रहा हूँ ज्यादा, मतलब तबीयत अभी अभी ठीक हुई है और मैं उतना एफिशिएंट नहीं फील कर रहा हूँ। बट एनीवेज आज की क्लास, इस क्लास के बाद बता पाऊंगा कि लूंगा कि नहीं, इसलिए मैंने लिंक क्रिएट नहीं किया हुआ है। बट ये सर है, आज आप जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवा रहे हो ना, एक रिक्वेस्ट है। हाँ मतलब हाँ, हमने आज से पहले भी कर रखी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह सारी, हम्म, बस सर ये हमें ना वो वाला एस्पेक्ट नहीं करवाया आज तक भी कि कौन सी रिएक्शन बेटर होगी इसके लिए, और उसके क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी रिएक्शन बेटर होगी इसके लिए? यस सर, क्योंकि सर हम अब मैकेनिज्म तो करते नहीं है इनका, नहीं, इसका नहीं करते। तो फिर बेसिकली हम क्या होता है कैसे इसमें, पता कौन सा चलेगा? रिएजेंट बेटर है ये पूछ रहे हो? हाँ यस सर, यही पूछ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो समझ गया मैं, वो सब आएगा भी। अब ये तो मैंने स्टार्ट ही किया है ना ये बेटा, सब आएगा। यस सर और बस। इसमें फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये 3 डिग्री है, देयर इज नो हाइड्रोजन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है बेटा, इसको कॉपी करो। अभी मैं बताता हूँ, रिएजेंट बताऊंगा ना, सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी कि कैसे करके कोई चीज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई चीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड क्यों बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये बात हम लोग समझेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो, सबने कॉपी कर लिया बेटा?
Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया? चलिए ठीक है, तो लिखो हेडिंग, इसमें 2 कॉलम बनाओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आखिर किसको आप बोलेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मतलब ऐसा कि जो बहुत पावरफुल नहीं हो, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड पे ही छोड़ दे, और अगर हम कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन को ऑब्वियसली कीटोन पे ही छोड़ते हैं, चाहे हम कोई सा भी लेके चलें। चलो एक काम करते हैं, पहले वो भी एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इस जगह पर, जैसे मैंने लिखा ना CH3OH, राइट? अब अगर CH3OH है और तुमने अगर यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा जो बहुत पावरफुल है, मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग यूज कर रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग यूज करूंगा तो मेरे को देखो, मेरे पास यहाँ पे 3 H हैं जो OH में कन्वर्ट हो सकते हैं, है कि नहीं? 3 H हैं जो OH में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इनमें से 2 OH तो क्या करेगा बताओ? पानी फॉर्म कर लेगा। तो 2 Yes, OH sir. पानी फॉर्म कर लेगा और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। हल्की सी हीटिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? H2O प्लस CO2। ये तुम्हारा तब होगा जबकि बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ये तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारा है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड। वेराज अगर मैं 1 डिग्री लूं, मतलब एक अल्काइल पहले से लगा हुआ है, तो अगर हमने यहाँ पे 1 डिग्री लिया तो हमें पता है कि ये पहले स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करेगा? ये फर्स्ट स्टेप में हमें दे देगा H अमित RCHO, RCHO। और फिर अगर फर्दर हम इसको ऑक्सीडाइज करें, ऑब्वियसली बात है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, छोड़ेगा नहीं इसको, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो जो बचा हुआ H है उसको भी OH में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो मेरे को लास्ट प्रोडक्ट एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मेरे अगर मिथाइल अल्कोहल है तो मेरे पास जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो एक कार्बोनिक एसिड है, और कार्बोनिक एसिड को हल्की सी भी अगर हीटिंग करोगे आप तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। Whereas अगर मेरे पास लेट्स सपोज 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि आफ्टर फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑल्दो स्ट्रॉन्ग है, तो आफ्टर फर्स्ट ऑक्सीडेशन इटसेल्फ जो तुम्हारा सारा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब अगर सारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है तो ये बनाएगा तुम्हारा R1C R2 और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा O। ये तुम्हारा कीटोन हो गया। अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके पास कोई हाइड्रोजन कार्बन पे नहीं बचा है। तो इस कारण से कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट फिर भी आप कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। वेयर एज अगर आप 3 डिग्री लेते हैं, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं जो आपने यहां लिया था, तो यहां पर चाहे तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल ही क्यों ना ले लो, स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना ले लो, अगर आपने हीटिंग कर रखी है तो पॉसिबली यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन यहां पे कभी भी क्या नहीं बन सकता है? कीटोन या एल्डिहाइड नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन OH के साथ कंबाइन होके पानी बाहर निकल जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पॉसिबली एल्कीन हम कर सकते हैं आंसर, लेकिन हम कभी भी एल्डिहाइड कीटोन में आंसर नहीं करेंगे। अगर लेट्स सपोज 4 ऑप्शन दे रखा है और एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, नन ऑफ देम, तो वैसे केस में अपन क्या करेंगे? आंसर एल्कीन आंसर करेंगे, क्योंकि हीटिंग चल रही है। तो क्या करेगा वो बताओ? OH अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा और अल्फा हाइड्रोजन लेके वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन टूटेगा, टूटने के बाद वो क्या करेगा? H+ पे अटैक करेगा, H+ पे अटैक करे क्या करेगा? वो बाहर कर देगा उसको। तो इस कारण से डबल बॉन्ड बना के एल्कीन बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कीटोन एंड एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटीज नहीं देखेंगे। इसको भी लिख लो। तो मतलब समझ में आ गया कि मिथाइल जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। वेयर एज अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम एल्डिहाइड बनाएंगे। अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। वेराज 2 डिग्री में कीटोन से कीटोन ही बनेगा और कुछ फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है।
कीटोन है, और अगर आप माइल्ड यूज करते हो तो कीटोन पे रुकेंगे, अगर पावरफुल यूज करते हैं तो भी कीटोन पे रुकेंगे, और अगर 3 डिग्री है तो पॉसिबली एल्कीन बन जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, बताओ, पावरफुल है। तो लिखो इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर हीट, कॉपर हीट। ये कॉपर के साथ अगर कहीं पे ऐसे बना हुआ है, या कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे ज्यादा, तो अपन यहाँ पर इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही फेमस है पीसीसी, राइट, पिरिडीनियम, पिरिडीन क्लोरो क्रोमेट, तो पीसीसी। अब यहाँ पे जो पिरिडीन है, इस पिरिडीन का काम होता है बेसिक मीडियम क्रिएट करना, और जब बेसिक मीडियम क्रिएट होता है तो कोई भी क्रोमेट जो तुम्हारा CrO3 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्रोमेट +6 पे होने के बावजूद ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रह पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिक मीडियम। तो लिखो इसमें, here the pyridine is used to create a basic medium, here the pyridine is used to create a basic medium so that the chromium +6 will not be a powerful oxidizing agent. सर लास्ट उसके बाद here this pyridine is used to create a basic medium so that chromium +6 would not act as a powerful oxidizing agent. 3 NBS सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, राइट? Succinimide. हाँ जी, ये भी बहुत ही पावरफुल क्या है बताओ, ये भी बहुत पावरफुल बोलता हूँ, ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है फॉर्मूला, किसी को पता है? यही होता है बेटा, देखा Yes, किसी sir. ने इसको आज Yes, तक? sir. Yes, sir. हाँ, तो ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड क्या है बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद लिखो पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी। अगर कहीं पीडीसी लिखा है तो समझ जाना ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। हाँ हाँ, क्रोमेट होगा ना, +6 पे रखना है ना इसको, पिरिडीन थोड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्लोरेट है। तो पीडीसी, पिरिडियम डाइक्रोमेट। उसके बाद अगर कहीं आपको दिख जाता है कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, जिसमें भी क्या होता है, पिरिडीन होता है, CrO3 होता है, और प्लस क्या होता है, CH2Cl2। ये भी इसको कहते हैं हम लोग क्लोरीन्स, आई मीन कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। सर हाँ बेटा, सर ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले उसमें सारे लिखवा रखे हैं ना, किसमें लिखवा रखे हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लासेस हुई थी। नहीं, ये नहीं लिखवाया होगा, ये सब कैसे लिखवाया होगा, ये तो वहां पे है ही नहीं ना, लिखवाया सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, लिखवाया हुआ है। ये सर ये वाला भी लिखवाया अच्छा कोई सर। नहीं, और भी लिख लो, और भी लिख लो। एक और होता है, अगर कहीं पे आपको पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl प्लस CH2Cl2 दिख जाए, ये भी है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और भी एक दो होते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस है
MnO2, ये भी देखा होगा आप लोगों ने, यस सर। MnO2 देखा है? सर ये MnO2, अलाइलिक हाँ, पोजीशन ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक के लिए, दिस इज फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। अगर कभी भी एलाइलिक और बेंजाइलिक है तुम्हारा OH, तो उसी को आप बस ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर कार्बन के ऊपर OH है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास ये वाला होता तो ये एलाइलिक पोजीशन है, वेयर अगर मान लो ये वाला होता तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है। तो अगर इनके ऊपर हम MnO2 डालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CHO, और इनके ऊपर डालेंगे MnO2 तो यहाँ बन जाएगा CHO। तो ये MnO2 हीट जो है ये तुम्हारा हमेशा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक के लिए, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे सिंपल कहीं भी ऑक्सीडेशन में, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में इसको यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो कोई काम वो नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा आराम से। सर हाँ बेटा। सर जो pyridine प्लस CrO3 प्लस HCl है हम्म सर, ये तो वही बन गया ना PCC। हम्म सर हमने दोबारा क्यों लिखा है सर? कहाँ PCC लिख बन गया? अरे PCC का ही तो फुल फॉर्म किया मैंने यहाँ पर। सर वो मतलब 6 पार्ट नहीं हो क्या? सर? ये जो सर आपने ऊपर लिख रखा है ये सर, इस साइड सर, राइट में। वो यस सर। 2 और 6 सर ये ना, यस सर। ये दोनों सेम कहाँ है? सर सेम ही CH2Cl2 भी है ना उसमें, CH2Cl2 भी तो है। यस सर, पर सर वही तो काम कर रहे हो। काम वही है, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने टाइम पे दिया ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने टाइम पे दिया, तो ये मैं समझता हूँ उसका कोई रिएक्शन में काम है, कोई रिएक्शन में काम नहीं है उसका, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मान लो ये ओके भी सर। अगर लिख के आ गया तो तुम क्या सोचोगे इसमें रिएक्शन कर देना है इसका, कर देना, फिर रिएक्शन गलत हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो ये सब के सब क्या है बताओ, ये सब के सब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें जो सबसे सबसे ज्यादा जो मतलब पॉसिबली जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जो सबसे कॉमनली अच्छे से देता है, तो वो तुम्हारा एक PCC है और एक तुम्हारा ये कॉपर हीटिंग है। बाकी सब में कुछ ना कुछ कैच है, और इस कारण से जैसे तुम्हारे पास कोई सा भी और फर्दर है, तो जैसे यहाँ पर तुम बात कर रहे हो NBS की, तो NBS को भी हम लोग इन जनरल यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ब्रोमीन का वहां पर रेडिकल। रेडिकल्स फॉर्म हो जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग आपको MnO2 यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे वो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन के लिए ही काम करता है, राइट। और बाकी जो ये PCC हो गया, ये उसी का डेरिवेटिव है। कॉलिंस, कॉलिंस भी बहुत फेमस है, ठीक है, ये भी उसी का डेरिवेटिव है, इसी के फर्दर डेरिवेटिव्स बना रखे हैं हमने। तो कोई सा भी यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर मेरे को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कराने वाला होगा, कुछ इसमें एडिशनल नहीं लगाना है। बट कॉपर हीटिंग एक तो सही है, अच्छा है, इसमें ऐसा हमें बहुत सारे रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और काम भी माइल्ड बिल्कुल परफेक्टली काम करता है यहाँ पर। वेराज अगर अपन बात करेंगे क्रोमियम O3 की, तो यहाँ पर क्या है कि pyridine का हेल्प लेना पड़ रहा है ताकि हम कुछ हद तक बेसिक मीडियम क्रिएट कर पाए, ताकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव ना करे। क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो क्रोमियम का +6 होता है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है, +6 से कहाँ पहुंच जाता है, +3 पे, और वो क्या करता है बताओ, ऑरेंज को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। ऑरेंज होता है ना पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यस सर। ऑरेंज होता है ना, तो Cr+3 पे क्या होता है, ग्रीन होता है। तो लिख लो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके दो ही एग्जाम्पल हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहला कौन सा, KMnO4 H+, और दूसरा K2Cr2 O7 H+। ये क्या करता है, ये Cr+6 से Cr कहाँ कन्वर्ट होता है बताओ, +3 पे, ये ऑरेंज कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। ये टेस्ट के भी काम आता है, मतलब बाद में टेस्ट भी मिल जाता है ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्रोमियम का ग्रीन दिखने लगता है।
अगर ये खुद को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाला को ऑक्सीडाइज किया ही होगा, इसका ग्रीन दिखने लगता है, तो इस कारण से हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का काम हो गया हमारा, राइट। तो ये इंडिकेटर के तौर पे भी काम करता है कि रिएक्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलर फैशन में KMnO4 क्या होता है बताना, पर्पल होता है। KMnO4 पर्पल पता है सबको, KMnO4 Yes, sir. पर्पल कलर का होता है, Yes, सबको sir. पता है, Yes, नहीं पता sir. था आपको, लिख लो KMnO4 पर्पल, और KMnO4 कन्वर्ट होगा, KMnO4 कन्वर्ट होगा MnO2 में, मतलब +4 में। तो ये +7 से कहाँ गया, +4 पे। ये होता है तुम्हारा पर्पल, ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और ये होता है ब्राउन। क्या होता है ये, ब्राउन। तो ये भी टेस्ट का काम आता है, कि मतलब टेस्ट देने के लिए कि हाँ हो गया कि नहीं ऑक्सीडेशन, पता चल जाता है इससे। तो Mn+7 से +4 में कन्वर्ट होता है, MnO4- से वो MnO2 जाता है, तो ये पर्पल से ब्राउन होता है, और यहाँ पर ये क्रोमियम +6 से +3 जाता है, मतलब ऑरेंज से ग्रीन जाता है। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम इसके क्वेश्चन सिंपल सिंपल निपटा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर कर दो, फिर अपन इससे आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जो दिमाग लगाना, मैकेनिज्म है नहीं इसका पढ़ना, इस कारण से। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोग फटाफट बता दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे इससे। करना इसको कंप्लीट। कंप्लीट करना है इसको बेटा फटाफट।
हो गया? हो गया? यस सर। सर चलिए बताना इसमें पहले वाले का आंसर सिंपल है एकदम। क्या हो जाएगा? CH1 CHO। दूसरे वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, डबल बॉन्ड से। सेम। yes sir तीसरे वाले में इसको लेके जाओगे लेफ्ट No, साइड sir. पर CH। लेफ्ट वाले पे। allylic position मतलब यहाँ बन जाएगा CHO। इसका कुछ होगा? नहीं। नहीं, no sir इसमें बताओ, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा एल्कीन बन इसमें सकती अब बन सकता है बट यहाँ नहीं बनेगा ना, हेटिंग नहीं यूज कर है। रहे हैं ना यस अपन। सर, यस। ketone कीटोन इस वाले में कुछ होगा? क्यों नहीं होगा भाई? ऐसा थोड़ी बोला मैंने कि इसको इसको एलाइलिक के लिए हम यूज नहीं कर सकते। हम इसको एलाइलिक के लिए यूज कर सकते हैं बट उसको हम सिंपल के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बन जाएगा? CHO। इसमें बताओ, ऊपर वाले को जाऊं, ऊपर वाले को, नो सर ऊपर वाले को लेके जाऊं या नीचे वाले को? नीचे नीचे बा वाले का नीचे नीचे वाले वाले। को बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर ये PDC का फुल फॉर्म भी लिख ही लो बाद में, तुम लोग अभी तो समझ में सबने लिख लिया था। PDC का फुल फॉर्म क्या था बताना? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ये है। इट्स लाइक यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, जैसे K2 होता है ना बेटा, K2 K2Cr2O7 होता है ना, तो इट्स लाइक दिस ऐसा। N का क्या होगा बताओ? प्लस पिरिडीनियम हुआ ना, बोलो, ये पिरिडीनियम हुआ और इसका क्या? होल ट्वाइस Cr2O7 Cr2O7 ये हुआ पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। स्ट्रॉन्ग में एक और लिख लो बेटा, ये भी काम का है, CrO3H2SO4 या H+ लिखा हो, एक ही बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोन्स जोन्स रीजन। रिएजेंट। ये तीनों स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि क्लियर सी बात है, क्रोमियम +6 पर अगर एसिडिक मीडियम में है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला तरीका कार्बोक्सिलिक बनाने का, मीन कीटोन और एल्डिहाइड बनाने का। तो लिखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल से सीख लिया, अब किससे सीख सकते हैं बताओ? हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे हम बनाएंगे कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा होगा एल्कीन और एल्काइन से बनाने का, क्या बोलते हैं उसको? ओजोनोलिसिस, राइट। तो लिखो हाँ, yes क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है वो सब साइड रिएक्शंस हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो फ्रॉम एल्कीन, पहले लिखो फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, यही बस एक मेजर हेडिंग है इसमें और कुछ नहीं है इसमें। फ्रॉम एल्कीन, इसके ऊपर घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एल्कीन एंड एल्काइन, अगर मतलब 5 अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर आपको पूछा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे में बताओ, तो मेरे को लगता है अगर एल्डोल कैनिजारो अगर कंसिडर कर रहे हैं, उर्ज मार्कोनिकॉफ कंसिडर कर रहे हैं, तो एक लास्ट जो बचेगा वो मेरे को लगता है यही होगा। क्या होगा? ओजोनोलिसिस होगा। अगर कोई 5 रिएक्शन मेरे को बोलेगा जब पढ़ ले और जा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तेरे इससे 5 रिएक्शन कोई पढ़ के जा सकता है तू आज रात भर में, तो तू कौन से 5 पढ़ के जाएगा? तो मैं उर्ज पढ़ूंगा, मैं गैनिजारो पढ़ूंगा, मैं एल्डोल पढ़ूंगा,
मैं ओजोनोलिसिस पढ़ूंगा, और एक और कौन बोला था मैंने अभी, मार्कोनिकोव। मार्कोनिकॉफ। तो यही 5 रिएक्शंस पढ़ के जाऊंगा, और हो सकता है कि उसी में से 3 क्वेश्चन आ जाए। जो ऑर्गेनिक का कोटा था अगर 5-10 क्वेश्चन का, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। चलिए अब देखो एल्किन एल्काइन से कैसे बनाते हैं। इसमें बहुत सिंपल मैकेनिज्म, थोड़ा टफ होता है बट तरीका बड़ा आसान होता है ना। आप लोगों को उसके शॉर्टकट्स बताए गए होंगे लास्ट ईयर। इसमें Yes, क्या sir. करते हैं हम लोग, इसमें 2 तरह से रिएक्शन होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एल्कीन ले रहे हैं, तो लेट्स सपोज तुम्हारा ये एल्कीन है, राइट। अब ये एल्कीन है, तो इस एल्कीन में हम 2 तरह से सोच सकते हैं। एक तो क्या, O3 जिंक और H2O डाल दिया, राइट। Reductive. कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, ये फर्स्ट डालते हैं और फिर ये सेकेंड बार में डालते हैं, एक साथ सबको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। एक तो हम अभी चूंकि एल्कीन से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, इस कारण से हम जिंक को डाल रहे हैं। लेट सपोज किसी ने जिंक नहीं डाला, तो फिर ये रिएक्शन फर्दर क्या जाती है, ऑक्सीडेशन के लिए जाती है, राइट। और फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और तुम्हारा उसका फर्दर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल रिएक्शन शॉर्टकट होता है लिखने का। शॉर्टकट क्या है इसका, बीच से काट दो, राइट। बीच से काटने के बाद जो 2 पार्ट बचा, तो जहां जहां से तुमने काटा है वहां वहां डबल बॉन्ड क्या लगा दो, ओ लगा दो। Oxygen. और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, CH2 है, तो CH2 के साथ क्या लगा दो, तो CH2 के साथ O लगा दो, है ना। ये तो करोगे। तो मेरे पास यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड मिल गए, राइट। 2 मोल एल्डिहाइड हुआ ना बेटा, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। ये फॉर्मल्डिहाइड, आई मीन ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये तुम्हारा प्रोपेनल्डिहाइड है, राइट। या बोल सकते हैं प्रोपेनल। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं O3 जिंक करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर सॉरी O3 H2O करता हूँ, जिंक यूज नहीं करता, तो मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूंगा और जो बचे हुए ऑक्सीजन है उसमें मैं क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा। यहाँ पर 2 बचे हुए ऑक्सीजन अगर देखा जाए, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बाद 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ क्या लगा दूंगा बताओ, OH लगा दूंगा। और फर्दर जब इसको मैं हीटिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से, CO2 प्लस CO2. H2O। ये है क्या, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, राइट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होते हैं, इसके ऊपर क्या करता है, एक तो पहला ओजोनोलिसिस दे देगा आपको सिंपल, बोलेगा प्रोडक्ट लिखो। कभी कभी क्या करता है, उल्टा कर देता है, मतलब प्रोडक्ट दे देगा और आपको क्या बोलेगा बताओ, हाइड्रोकार्बन क्या था, है ना। तो बच्चे इन जनरल वहां पे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको समय देना है इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ट्रिकी है बट तुरंत से हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म की ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए अगर कोई चाहे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता था, आखिर क्यों हम ये पानी को, आई मीन क्यों हम यहाँ जिंक को हटा दिए तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया, और क्यों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो लॉजिक ये है कि पहली बार आपको ओजोन डालना है। तो जब आप पहली बार ओजोन डालते हैं तो ओजोन होता क्या है बेटा, तो C डबल आई मीन O डबल बॉन्ड O, और ये होता है ओजोन, पता है सबको ये। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो क्या, डबल बॉन्ड O और O, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, है कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं आराम से। Yes, अब sir. क्या कर सकते हैं बताना, इसके प्लस चार्ज को गायब करने के लिए क्या मैं बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं, कर सकते हैं शिफ्ट। तो इससे क्या बन जाएगा ये, तो इससे आ गया ये तुम्हारा प्लस पे और ये माइनस पे और ये प्लस पे, बोलो आ गया ओजोन, तैयार है ओजोन। अब ये ओजोन जो है, जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, ये तरीका है, यही एक तरीका है जिससे हम अब इस पे अटैक कर सकते हैं। कैसे अटैक करेंगे, तो सबसे पहले मान लो तुम्हारा ये एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ से ऐसे करके तुमने यहाँ पे ऐसे करके कर दिया। अब जैसे यहाँ पर इसको लेके आओगे तो यहाँ पर हमें पता है एक पे प्लस है, एक पे O है और एक पे माइनस है। तो ये क्या करेगा, ये मन ही मन ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ऐसा उल्टा शिफ्ट करते हैं, यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक मारेगा और ये क्या करेगा बताओ, ये इस पे अटैक मारेगा और ये इस पे अटैक मारेगा, और अगले मिनट में आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये होगा और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, बोलो। बट Yes, sir. इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है बच्चों, पेरोक्साइड लिंक है, और पेरोक्साइड लिंक क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। हल्की सी हीटिंग मिलेगी, क्या करेगा बताओ अपने आप को, तोड़ देगा। तो जैसे ये तोड़ेगा तो तोड़ने के लिए क्या करेगा, तो यहां से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, राइट। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा
तो ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, बोलेगा लेके जाओ। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस सर। क्योंकि भाई हमारे पास तो और तरीका नहीं है ना कुछ करने का। तो हमने क्या देखा कि जैसे ये वाला बॉन्ड वीक था, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड O बन गया और ये बेचारा अकेले यहाँ पे पड़ गया। इसके पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए, बट बचे हुए कितने हैं अब? 3 बॉन्ड बचे हुए हैं। तो इसलिए ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे तरफ शिफ्ट करेगा इसके ऊपर। तो जब शिफ्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताना? हमारे पास डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे C डबल और यहाँ पे तुम्हारा O O और यहाँ क्या आएगा बताओ? प्लस और यहाँ पे माइनस, है कि नहीं? अब आप ही मुझे बताओ, क्या देख के हाईली अनस्टेबल नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। तो ये क्या करेगा अगले मिनट में? हेल्प करने आएगा। ये हेल्प कर ले भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे शिफ्ट करेंगे यहाँ क्या आएगा? प्लस आ गया, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा और ये वाला क्या करेगा? इस पे अटैक मारेगा। तो क्या होगा? क्या रिपेल किसको करेगा? कौन? अच्छा, ये वाला इस पे अटैक मारेगा, सॉरी, ये वाला इस पे अटैक मारेगा और ये वाला इस पे अटैक मारेगा, है कि नहीं? तो क्या करें बताओ? इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे शिफ्टिंग करेंगे क्या होगा? ये इस पे अटैक मारेगा और ये इस पे अटैक मारेगा। और जैसे ऐसा हुआ तो अगले में स्टेप में क्या बन जाएगा? ये एक तरह का घर बन जाएगा ऐसे करके। ये यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन और यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या है बताओ? ये ऑक्सीजन दोनों से जुड़ गया, बीच में आ गया ना ये। अब क्या करें? सर जो एरो दिखाया उस हिसाब से पिछले स्टेप पे वापस आ जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, सेम वहीं पे पहुंच गए। प्रीवियस स्टेप पे आ रहे हैं एरो से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया। हाँ सेम पहुंच रहा, सेम पहुंच रहा। एक मिनट रुक जाओ, मैकेनिज्म पूरा करते हैं ना। अगर ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, ये ऑक्सीजन बॉन्ड अनस्टेबल था, राइट? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ये किया है। नहीं, फिर भी तो हमारे पास एक नेसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए ना। ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा? क्या O+ को नहीं भगा सकते? अभी अगले स्टेप में भगाएंगे इसको। एक ऑक्सीजन मेरे को कहाँ चाहिए? इन दोनों के बीच में चाहिए, राइट? नहीं, एक नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा। सर इसके अगले स्टेप में O+ को भगा क्यों नहीं सकते? O+ को, सर नेक्स्ट वाले स्टेप में O+ निकाल सकते हैं। O+ निकाल देंगे तो क्या होगा? सर ऊपर से कार्बन वो दे देगा माइनस, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ऊपर भी। नहीं, मैकेनिज्म वैसे तो कर सकते हैं, बट इसमें एक स्टेप और है। अगर हमने ये तो ठीक है, इसको दे दिया, ये वहां डबल बॉन्ड आ गया, राइट? मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो 2 मोल कीटोन बन जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, जो अनस्टेबल होगा। बेसिकली एक तो तरीका हो गया कि आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लेके भाग गया। तो ये लेके भाग गया तो नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेसेंट ऑक्सीजन जो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन इसके बीच में एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मैं भी सोचता हूँ उसके ऊपर, पहले इसको लिख लेते हैं। चलो ठीक है, 2 मोल कीटोन आ गया और फर्दर क्या आ गया? एक तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। अभी नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है बताओ? अभी नेसेंट ऑक्सीजन बहुत अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर तुमने इसमें क्या यूज कर लिया? जिंक यूज कर लिया, तो ये क्या करता है? इसको ZnO बना देता है। और अगर आपने जिंक यूज नहीं करा तो ये क्या करेगा? फर्दर ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। अब यहाँ पे क्या लगा है ये तो हमें नहीं पता है ना, ये कीटोन है कि एल्डिहाइड है, क्या है? वो डिपेंड करेगा ना, हाइड्रोजन है क्या है। तो अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? आपको
अंदर में इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन हमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, हमें इसको यहीं पे रोकना है। तो फिर हम यहीं पे रुक जाएंगे और ऑक्सीजन को हम बाहर कर देंगे यूजिंग व्हाट, जिंक। लेकिन इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट और बनेगा इसमें। सर मैंने जो मैकेनिज्म पहले मतलब लिख रखा था हम्म उसमें ऐसा है कि जैसे ये ब्रेक हुआ ना अभी, यहाँ पर दोनों अलग अलग हो हम्म गए पार्ट, हम्म। ये भी बॉन्ड बनता नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड ओ वाला जो यहाँ पे वो बना है ना एसीटोन। ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है बस। हाँ सर, मतलब इसके ना एक स्टेबल स्टेट बन, नहीं सर ये तो सही है एकदम। हाँ वही तो, सर अगले स्टेप में बोल रहा हूँ। ये वाला। हाँ सर, हाँ यहाँ पे सी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ही रहता है और अच्छा, एक हाँ हाँ स्टेबल हाँ, फॉर्म बनती है ये यहाँ पे। प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं बनता है, मतलब अलग अलग नहीं होता, एक ही रहता है। मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन पे नहीं, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है ना। सर अब दोनों तो होगा कार्बन ना? के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है और बाकी दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ऐसी स्टेट है। नहीं तो ये हो गया ना फिर, ऐसा ऐसा। सर ये कार्बन वाला बॉन्ड भी तोड़ दो एक बार, कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ दूं मैं? एक बार तोड़ दो सर और ओ इस पे पॉजिटिव दे लेके दो। आओ, ओपी पॉजिटिव डाल दूं, ये वाला बॉन्ड सर तोड़ दूं? ओ पे नेगेटिव, उसके ऊपर हाँ, पॉजिटिव, इसके CH2। ऊपर। यस अच्छा, सर, और इसको तोड़ दूं? इसको तोड़ दो सर। इसके इस नीचे वाले पे नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे। यहाँ पे यस सर। मतलब बॉन्ड उल्टा शिफ्ट करना है, ये जो उल्टा यहाँ से उल्टा शिफ्ट किया है हाँ सर यहाँ ऐसा पे। ही है सर। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। यस सर। उसके बाद फिर सर यहाँ से अगर इसको इसके शिफ्ट बाद ना करेंगे। इसको स्टेबल करने के लिए ना ऐसा करवाया था उस वक्त सर ने कि CH2 ऊपर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, उसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, CH2 के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ गई, CH2 के साथ, मतलब कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ गई हाँ और दूसरे वाले कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन जुड़ गई और एक कॉमन ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, नहीं वो तो मैं ओजोनाइड की समझ गया, वो तो फॉर्मेशन कर दी। वही तो मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाह रहा हूँ ना, ये वाला स्टेट, ये बन रहा है ना। यस सर। हाँ यही बनता है, लेकिन ये मैकेनिज्म से नहीं आ रहा ना यहाँ पर। फिर उसके बाद तो इसके बाद यहाँ से ये टूट जाता है और ये यहाँ से टूट जाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन बच जाता है ना। सर अब यस नीचे वाला माइनस वो कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा ना। तो नीचे वाला अगर माइनस पे अटैक करेगा, हाँ ये ऐसे ही करके भाई ये अब ऐसे हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा तो और ये चूंकि कार्बोनाइन बॉन्ड प्लस यहाँ वाले पे से करेगा। शिफ्ट हुआ है तो ये इस पे अटैक ये मार वाला देगा, है ना। ऑक्सीजन कार्बन के साथ। हाँ आ गया यस ना सर। फिर दोनों साथ। भाई एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनता है और फिर जब इसको अपन बीच से काट देंगे तो एक नेसेंट ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। और इसमें भी क्या है देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के ये लाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के ये लाता है, और क्या बन जाता है बताओ, डबल बॉन्ड। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के ये लाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के लाता है, तो यहाँ भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और ये बेचारा जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या रह जाता है बताओ, बैठा रह जाता है। तो यही क्या है तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बताना, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इस तरह से रहता है। ठीक है, ऑल्दो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी लिख लो। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, काफी टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं इसमें, तेरे को फटाफट। ये मैकेनिज्म सबने कॉपी कर लिया, काम का नहीं है ऐसे भी, फिर भी कर लिया सबने कॉपी। बस ये पूरे मैकेनिज्म का एक ही मात्र मोटो ये क्या है बताओ, नेसेंट ऑक्सीजन, ताकि मैं जिंक का रोल समझा पाऊं। जिंक का रोल क्या है, उसको बाहर कर देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, देखना फटाफट क्वेश्चन। राइट ऑन दी प्रोडक्ट। ये 1 2 ही है, एक एक करके ही डाला हमने।
सब में O3H2O ही है, बताना। हो गया बेटा? डन सर। चलो कर दें फटाफट, काटते जाएं। Yes, sir. काट दिया है सब जगह। क्या बना है इसमें? CHO, CH2, CHO बना है 2 मोल, यही बना होगा। Yes, sir. यस ठीक है, इसमें क्या बना है? 2 मोल CH3CHO। Yes, sir. Yes, sir. इसमें बना होगा कुछ इस तरह से। Yes, sir. इसमें हाँ, इसमें बना होगा तुम्हारा CO2 प्लस H2O। बना है ये? नहीं बना है तो फिर बनाओ। यस सर। बना है ना? अब फिर बना Yes. होगा तुम्हारा COOH। ये बना है। ये CO2H2 कहाँ से आया, समझ में आ गया? यहां से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा क्या बनेगा? CO2 प्लस CO2 H2O। इसमें बताओ क्या करेगा? इसको तोड़ दूं और तोड़ने के बाद क्या करें? एल्डिहाइड बनाए या कीटोन बनाए? सॉरी, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए? ये बना है। Yes, sir. ठीक है, इस वाले में इसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा। काफी खतरनाक सा नहीं लग रहा देख के? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा इसमें? ये तो 5 मेंबर रिंग तो रह जाएगी ना, ये भी टूट जाएगी। टूटेगी, टूटेगी। और यहाँ क्या बन जाएगा? COH, या एक और कार्बन के बाद एक कार्बन तय नहीं बनेगा, दूसरे कार्बन तय नहीं बनेगा, तीसरे कार्बन पे बनेगा। तो एक पे नहीं बना, दूसरे पे नहीं बना, तीसरा कार्बन COH ही है। ठीक है, उसके बाद यहां से भी आगे बढ़ेंगे, 1 2, और फिर यहाँ भी COH, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा बेटा? कीटोन। ये Yes, बना है। sir. Yes, sir. यहाँ तो कीटोन ही बनेगा ना बेटा, वहां तो कार्बोक्सिलिक पॉसिबल नहीं है। वहां कार्बोक्सिलिक पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। कितने बच्चों से नहीं हुआ ये? अब इसमें बोलोगे स्लो पढ़ाओ, ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा तुम लोगों ने एल्कीन में, नहीं? एल्कीन में पढ़ना था इसका, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। अगर फिर भी नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है थोड़ा। हाइड्रोकार्बन में पढ़ना था बेटा इसको। तो हाइड्रोकार्बन में ये सब चीजें आ गई होंगी लास्ट ईयर। अगर मैं पढ़ाया होता तो मैं मना कर देता, यहाँ बोल देता नहीं, यहाँ नहीं पढ़ा सकते इसको। लेकिन फिर भी चूंकि पता नहीं है मेरे को तुमने वहां पढ़ा था कि नहीं, इस कारण से थोड़ा डिटेल में जाके बता दिया। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन देखो। अगर बेंजीन के हो, बेंजोइड रिंग कंटेनिंग हो, तो लिख लो बेंजोइड रिंग कंटेनिंग। अगर बेंजोइड रिंग कंटेनिंग हो तब क्या करेंगे? तो वैसे केस में मान लो पहला क्वेश्चन दिया मैंने, बेंजीन इटसेल्फ को क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन यही सेम, यहाँ पे O3 ZnH2O। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, और यहाँ लगा दिया O3
ZnH2O। तीसरा, एक मिथाइल तो था ही था, मैंने दूसरे मिथाइल भी लगा दिए और फिर से डाल दिया O3 ZnH2O। चौथे नंबर पे एक मिथाइल तो था ही था, मैंने एक और मिथाइल लगा दिया मेटा पे और O3 ZnH2O। पांचवें नंबर पे एक मिथाइल तो था ही था, मैंने एक और लगा दिया पैरा पे और O3 ZnH2O। छठे नंबर पे मैंने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ली और उसके बाद यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके। आपको बताना है इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। गलती होने की संभावना है यहाँ पर, इस कारण से क्वेश्चन दिया है। गलती होने की संभावना यहाँ बहुत ज्यादा है। चलो मैं हिंट देता हूँ आपको पहले। ये तो सिंपल है, काट दें, काट दें तो क्या बन जाएगा? यस सर। 3 मोल ऑफ CHO। यस सर। यही बनेगा ना? चलो यस सर। यहाँ पे काटेंगे तो 1 मोल तो बनेगा CH3CHO, आई मीन CH3 डबल बॉन्ड H, और ये इसका वाला, और 2 मोल क्या बनेगा? तो 2 मोल बन जाएगा CHO, राइट? ये होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर हमने, सुनना ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में कोई बोलता है ऐसे करे काट लेते हैं, तो ऐसे करके काटोगे तो क्या होगा? देख सकते हैं आप, इसमें 2 मोल बनेंगे ये वाले, देखो 2 मोल ये वाला बनेगा, ये वाला। यस सर। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड O, मिथाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, मतलब ये कितने मोल बनेंगे? तो 1 मोल यहाँ से बनेगा, 1 मोल यहाँ से बनेगा, कितने हो गए? 2 मोल CH3 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, और 1 मोल क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है, इससे क्या बनेगा बताओ? CHO नहीं, ये बनेगा। यस सर। लेकिन अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं, ये तो होता ही होता है, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता? बोलो। अब तो गेम चेंज हो गया। अब गेम चेंज हुआ। अब क्या होगा? यस सर। अब होगा 1 मोल CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O, क्या? बिल्कुल करेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर के अलग हैं, सेम ही तो हैं। और प्लस क्या बताओ? प्लस 2 मोल CHO। ये बात समझ में आ गई? नहीं आया? ये समझ में आ गया बेटा बोला लास्ट में? यस सर। यस ध्यान सर। रखना इसमें। तो ये सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, जब 4 तरह के प्रोडक्ट हैं, 3 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, बट बच्चे इन जनरल आंसर क्या करते हैं? 2 तरह का प्रोडक्ट, बट आंसर क्या है? 3 तरह का प्रोडक्ट। इस वाले क्वेश्चन में तो अपन ऐसे काटें तो क्या आ रहा है बताना? 2 मोल आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, और 1 मोल क्या बना रहा है? CHO। अगर हमने चेंज भी कर दिया उसका रूट, मतलब अगर हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पे? देखना चेक करके। नो सर। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। क्या इसमें फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी यही सेम आंसर आएगा बेटा। सर। इस वाले जोन का आंसर क्या होगा? ये वाला। इस वाले जोन का क्या आंसर होगा? ये वाला। इस वाले जोन का
ये वाला, तो क्या बन जाएगा 2 मोल CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस क्या 1 मोल CHO होगा बच्चे। तो जब आपके पास ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आ जाए तो ध्यान रखना गलती यही होगी। क्लियर है? नहीं आया? आ गया सर। आ गया ठीक सर। है। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, अगर कभी भी बेंजोइड के साथ बाहर कुछ है तो फिर बेंजोइड को मत छेड़ना, ठीक है? ये प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो। बेंजोइड रिंग को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो ये रिंग एज इट इज रहेगा और तुम्हारे पास यहाँ पे CHO लग जाएगा और प्लस क्या बनेगा बताओ, HCHO। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? अगर बेंजीन रिंग रहा और साथ में बाहर कुछ लगा है एल्कीन वाला डबल बॉन्ड तो उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। ये गलती मत करना। लिखना एक क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द हाइड्रोकार्बन, प्रेडिक्ट द हाइड्रोकार्बन, प्रेडिक्ट द हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन प्रेडिक्ट करके दिखाना। न दे रखा है A में O3 डाला, Zn और H2O डाला और इन्होंने बनाया हुआ है क्या पता है? इन्होंने बनाया हुआ है HCH डबल बॉन्ड O और प्लस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O HH और बोल रखा है ये दोनों आपस में 2:1 के मोल रेशियो में। बोला है बताओ A क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन फिर से A O3 Zn H2O और इन्होंने दे रखा है सेम चीज यही है HC डबल बॉन्ड O H और इधर दे रखा है ये जो है तुम्हारा CHO ही है, ठीक है? और यहाँ दे रखा है ये 1:1 के रेशियो में है। आपको पूछ रहा है A बताओ क्या होगा। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे रखा। नहीं 1:1 बता तो रखा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 2:1 में है, ये 1:1 में है। नहीं दे रखा है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या पॉसिबल है। इसे तो पता बना तो अपन इनफिनाइट सकते हैं इसमें, है कि नहीं? हाँ सर, यस सर। भाई ठीक रेशियो है ये तो, तुम चाहो तो हम्म। 10 गुना ले लो, 15 गुना ले लो इसके, 20 और 10 कर लो, बट बना तो सकते हैं इनफिनाइट इसमें, बट सिंपलेस्ट क्या हो सकता है बताना, देखते हैं कितना दिमाग चलता है। क्या देख लेते हैं दूसरे वाले का। मे बी ओके। अच्छा एक बात और सुनो, कभी कभी वर्ड में भी लिख किया जाता है, तो जब कभी भी ऐसा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव ओजोलिसिस, ठीक है? ध्यान रखना है इसका। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन एक्टिव रहता है, तो ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। चलो ठीक है, कभी कभी वर्ड में लिख देता है रिडक्टिव ओजोलिसिस हो रहा है या ऑक्सीडेटिव हो रहा है और वो बता नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो समझ आना रिडक्टिव का मतलब वो जिंक है, ऑक्सीडेटिव का मतलब है जिंक नहीं है, ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या करें बेटा, तो 2 मोल है और मुझे दिख रहा है C डबल बॉन्ड, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है,
देखो सबको फटाफट जहां पे भी टर्मिनल दिख रहा हो ना उसको एक तरफ कर लो, मतलब जहां भी तुमको इस तरह टर्मिनल दिख रहा हो उसको एक तरफ कर लो। तो एक तरफ कर लिया, बीच में इसको ले आओ, तो मतलब बीच में इसको ले आओ, ले आए, फिर बीच में इसको ले आए, ले आते हैं, और फिर लास्ट में क्या दिख रहा है मेरे को, सी डबल बॉन्ड हो टर्मिनल, बोलो यही है मुन्ना? ये बोला भी है ना 2:1, तो 2 Yes, मॉलिक्यूल sir. इसका लिया Yes, मैंने sir. और Yes, एक sir. मॉलिक्यूल इसका लिया। अब इन सबको जोड़ जोड़ के हटा दो, यही तो आए थे बीच में, हटा देते हैं इसको, हटा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो क्या बन गया बताओ, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एच एच। कोई दिक्कत? नाम क्या है इसका? ब्यूट 13 डाइन। तुम्हारा ये आया था? फिर इसमें मैंने ऐसा किया कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लिए, और उससे हाँ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी डबल बॉन्ड के साथ वाली। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता ना? एल्कीन पूछा है ना आपसे? ये सर मैंने डीबीए निकाला, 2 डीबीआई डबल बॉन्ड वाली, फिर एक ही पॉसिबिलिटी बची, वही आ रहा था। मतलब वैसे भी कर सकते हैं ना। आंसर तुम्हारा यही आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है, अगला बताओ। इसमें इसमें क्या करें? अब इसमें तो भाई एंड दिख ही नहीं रहा है, तो बोला है उसने एल्कीन, बट अगर मान लो एल्कीन कर भी देते हैं तो क्या एक कार्बन को एक ऑक्सीजन को रोकने वाला कोई है? भाई इसने बोला 1:1 ना, तो एक इसका तो दूसरा भी एक ही होना चाहिए। तो हमने अगर इसको ऐसे करके लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया, चलो इसको तो जोड़ दिया हमने, काम हो गया। 1:1 बोला था तो हम टू तो नहीं ले सकते, एक एक ही ले सकते हैं। फिर तो एक डबल बॉन्ड रह गया, ये तो एल्डिहाइड है, ये तो कीटोन है ही नहीं, इनल है, ये तो इनल, आई मीन ये तो एल्कीन है ही नहीं, एल्डिहाइड है। बट उसने क्या बोला मेरे को, एल्कीन बता, तो क्या करें? मतलब पॉसिबल नहीं है ना? बोलो चुल्ला मुन्ना लोग, यस सर। और क्या लिखूंगा Yes, इसमें? sir. नॉट पॉसिबल है चिल्लड़। 1:1 हो या 2:2 हो, क्या कोई अंतर है इसमें? कोई अंतर है? नहीं है, एक ही चीज है ना भाई, रेशियो है ना। ऐसे थोड़ी मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल्स का, मैंने एक एक थोड़ी बोला है। मैंने क्या बोला, 1:1 में है मॉलिक्यूल्स, तो 2:2 ले लो तुम, 4:4 ले लो तुम, इसलिए मैं बोला 1000 पॉसिबिलिटी है। 1:1 में एल्कीन पॉसिबल नहीं है, बट 2:2 में तो है। सर कैसे? अरे फिर से इसी को लगा दो, लगा दिया, नहीं समझे बात को, और फिर लास्ट में इसको लगा दो जो टर्मिनल है, हो गया। देखो नहीं आया बच्चों? आ गया सर। हाँ तो गलती मत करना यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, HCH डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, हो गया, बन गया। यस सर। Yes, sir. तो ध्यान रखना इसका, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। मैंने आसान वाला नहीं करा है, आसान वाले भी होते हैं एकदम सिंपल सिंपल दे देगा, बोलेगा बताओ, ऐसा कर दिया, बोलेगा बताओ अगर मेरे पास जो एल्केन्स आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन बने हैं वो कुछ इस तरह से हैं, तो बताओ क्या होंगे उसके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। अब हाइड्रोकार्बन क्या रहा होगा ये पूछ दिया उसने, और दे रखा है कुछ इस तरह से कि इसके जब काटे हमने तो काटने के बाद हमें कुछ ऐसा मिला, तो बताओ हाइड्रोकार्बन क्या रहा होगा। तो क्या करूंगा मैं, वन ही वन जो इन्होंने प्रोडक्ट लिख रखे हैं उसी को जोड़ता जाऊं, बोलो टाइम कोटा क्यों करना, क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। HCH। एक नया क्वेश्चन ले लिया मैं भी, एक नया क्वेश्चन ले लिया, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बट इतने यहाँ हल्के होते हैं कि मैं वो करा नहीं रहा तुम्हें, थोड़ा जो अच्छे लेवल का था वो मैंने करा दिया, ठीक है। मतलब जो ऐसा है कि जो वहां पे तुम्हारा दिमाग कम काम करना बंद कर दे। तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल जाओ जो भी प्रोडक्ट दे रखा हो उसको अरेंज करके सारे ऑक्सीजन को सामने लाके लगा दो, लगाने के बाद जहां जहां ऑक्सीजन था उन ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड कनेक्ट करते जाओ, तो डबल बॉन्ड कनेक्ट करते जा रहे हैं अपन। जब डबल बॉन्ड कनेक्ट करते जाएंगे तो क्या क्या बनता जाएगा, ये आएगा
फिर उसके बाद CH और CH3। बोलो समझ में आ गया यस बच्चों? सर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि दे देगा, बताओ ये से ए से बना है कुछ, ये सारे एल्कीन आई मीन ये सारे एल्डिहाइड कीटोन्स, तो बताओ एल्कीन क्या रहा होगा? तो ये आंसर है। बताना इसमें, ऐसे ए है, इससे प्रोडक्ट बनाया मैं। बताओ एल्कीन क्या रहा होगा? जोड़ दोनों को जोड़ दें, दोनों को, इन दोनों को क्यों जोड़ेंगे? अनस्टेबल का मतलब नहीं है, एल्कीन क्या लगा ये पूछ रहा है आपसे वो, तो इन दोनों को सामने लेके आ जाओ। ऐसे लिखा हुआ इन्होंने, हमने क्या करा इसको खट से सामने ले आते हैं, ले आया। अब क्या, तो दोनों को जोड़ दूं, जोड़ के हटा दो, और जहां हटाओगे वहां पे क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड लगा देना। कितने हो गए? 6 मेंबर, और कितना मेंबर? 4 मेंबर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिथाइल। ये समझे? एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है इस पे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। थोड़ा सा अच्छा ये वाला होता है जबकि रेशियो वेशियो दे देता है, बाकी तो एकदम सिंपल सिंपल है। इसका मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, मैकेनिज्म कभी नहीं आता। मैकेनिज्म से बस एक ही चीज एक्सप्लेन होती है कि जिंक हम क्यों लाते हैं, बस। जस्ट बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। क्या होता है बताओ? नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, राइट? जो जिंक के साथ क्या होता है बताओ? बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों? और ऐसा नहीं है कि बस नेसेंट आई मीन जिंक ही यूज कर सकते हैं, जिंक के साथ एक और यूज कर सकते हैं, तो लिख लो, जिंक भी यूज हो सकता है, और एमी डाइमिथाइल सल्फर एसिड, ये वाला, ये भी यूज कर सकते हैं। क्यों? ये भी क्या करता है, ऐसे जिंक में हम नेसेंट ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या बन जाता है बताओ? ZNO। तो वैसे ही अगर यहाँ भी नेसेंट ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा DMSO। क्या बन जाएगा ये? DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है? तो इसीलिए ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए बेटा? फॉर रिडक्टिव क्या? ओजोनोलिसिस। और ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड। इसलिए बेंजीन, जब देखो बेंजीन जब बना रहा था तो वहां पे ट्राई ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी ऐसे अगर स्टेटमेंट लिख के आ जाए तो समझ जाना कि सिंपल चीज है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है ना, तो 3 घर बनेंगे। जब बेंजीन का हो रहा होगा ओजोनाइसिस तो यहाँ पे 3 घर बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो अगर 3 घर है, ऑब्वियसली बेंजीन तुम्हारे पास 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 घर बनते हैं ऐसे करके। जैसे तुमने O3 डाला तो यहाँ पे ट्राई ओजोनाइड बन जाता है। मतलब यहाँ तुम्हारा कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऐसा है। फिर कार्बन, हो गया कार्बन, फिर उसके बाद अगले वाले में ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फिर कार्बन है, फिर उसके बाद यहाँ भी कार्बन है, और फिर इसके बीच में भी क्या होगा? ऑक्सीजन। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। किसमें? रिपल्सन होता है भाई, इसलिए तो टूट जाता है ना ये, इसलिए तो टूट जाता है। ट्राई क्या बनता है बताओ? ट्राई ओजोनाइड। ध्यान रखना इसका, इसी को बोलते हैं ट्राइजोनाइड। और फिर यही बाद में क्या होता है, जैसे हम इसमें डालते हैं पानी, एक खट 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 टूटना शुरू हो जाता है। ये यहाँ से ब्रेक, फिर बाहर निकल गया, ऐसे करके सब ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, ये यहाँ से,
ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे करके फटफट ब्रेक होते हैं और फिर यहाँ पर 3 मोल CHO का फॉर्मेशन। बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ठीक है बच्चों, यस सर। तो यहीं पे रुक जाते हैं आज। सर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक रिएक्शन वो क्वेश्चन है, पूछ लो अभी इसी चैप्टर से। बेस्ट मेथड पूछा है उसमें। मेरे को सिंपल मेरे है को सर ना वैसे बेटा, तो। नहीं सिंपल टफ का बात नहीं है, मुझे ना कोई बराबर से अपना एड्रेस भेज रहे हैं, तो मुझे अगर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं बता दूंगा। मेरे पास तुरंत निकलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ओके सेंटर सर। में काफी लेट हो गया, निकलना है सबको। हाँ, ऑलरेडी मैंने ज्यादा खींच लिया ना आज, 20 तक क्लास थी। अभी भेज दे, अभी भेजना। अभी भेज निकलते दो निकलते सर। कर, हाँ निकलते निकलते कर दूंगा। हाँ, ठीक है सर। बैग जब तक मैं समेटूंगा तब तक कर दूंगा ना। भेज भेज, जल्दी भेज। 8:30 भेजो तक क्लास है, 8:20 तक रहती है ना ये वाली 20 क्लास। तक ही होती है। हाँ हाँ, 20 तक होती है। एनीवेज, आज की रात की क्लास नहीं है बेटा, मुझे कहीं जाना है अभी तुरंत में। तो आप लोग कल कनेक्ट करेंगे फिर से हाइड्रोकार्बन के भेज साथ दिया ही। सर। सॉरी, हाइड्रोकार्बन बोलता हूँ, ऑर्गेनिक के साथ। ठीक है। और वो लाइव क्लास में सब लोग लाइव क्लास में आया करो यार, लाइव क्लास में आया करो। आप लोग लाइव क्लास में कल नहीं थे, और बात देखते हो, लाइव क्लास में आया करो। कल थर्मोडायनामिक्स की 2 घंटे की क्लास भी कोई नहीं था, मतलब मुझे 10 बच्चे, 10 या 11 बच्चे दिख रहे थे उसमें। तो उसमें लाइव में आओ। और ऑर्गेनिक की क्लास कल रखेंगे हम, और कल लगभग रात में 1.5 आवर करेंगे, क्योंकि मेरी कल भी क्लास 8:30 तक ही है। लेकिन उससे 8:30 के बाद मैं 9 बजे तक घर चला जाऊंगा, तो फिर 9 से 10:30 तक कर लेंगे, ठीक है। और कल कराएंगे उसमें लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, एंड वी विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमन मिश्रा, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो क्लास अटेंड करें। चला गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।